हाय गाइस। ये चीज़ किसी की भी ज़िंदगी चेंज कर सकती है एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। तुम लोगों के अगर जानने वालों में से कोई भी इंसान डिप्रेस्ड है या थोड़ा स्ट्रेस्ड है, उसको तुम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट करो। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द गिटार। ऑल दो गिटार एक कूल इंस्ट्रूमेंट है, तुम उसको दे सकते हो। मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ाओ एंड जस्ट सी द मैजिक। द थिंग दैट आई फाउंड इन माई गिटार इज कि भाई जब से मैंने इसको लिया है अपने हाथों में, तब से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बहार आ गई है। क्या बहार आई है? द थिंग इज़ कि मेरा जो माइंड है वो कंज्यूमर फोकस से ज़्यादा क्रिएटर फोकस पे चला गया। द डिफरेंस इज़ कि भाई मैं अब चीज़ें क्रिएट करना पसंद करता हूँ, नॉट कंज्यूम। मैं म्यूज़िक सुनता हूँ। जैसे साटा मेरा फेवरेट रॉक सॉन्ग है। उसका जो सोलो है, आई डोंट वांट टू प्ले दैट सोलो ऑन माय गिटार, आई वांट टू क्रिएट अ डिफरेंट सोलो फॉर दैट। और ये चीज़ सिर्फ हुई है इन 6 स्ट्रिंग के जो संगम को मैं जब से फील कर रहा हूँ उस चीज़ से। अनु मेरी हिंदी थोड़ी भारी भरकम लग रही होगी, लेकिन मेरा जो इमोशंस है उसको समझो। मैं तुम लोगों को हमेशा सजेस्ट करूँगा कि म्यूज़िक से अपने इमोशंस को चेंज करवाओ, नॉट अपने इमोशन से म्यूज़िक चेंज करो। क्या मतलब मेरा? जब भी मैं किसी इंसान से यूजुअली बात करता हूँ तो आई आस्क वन थिंग कि व्हाट्स योर टेस्ट इन म्यूजिक। एंड 99% लोगों का एक ही जवाब होता है कि जो मन कर रहा होता है वो सुन लेते हैं। जैसा हमें मूड है वैसा ही म्यूजिक। यानी अगर वो सैड है तो सैड सॉन्ग, हैप्पी है तो हैप्पी सॉन्ग, अगर पार्टी चल रही है तो पार्टी सॉन्ग। पार्टी वाला आई कैन टेक इट, बट सैड और हैप्पी और ये सारे में आप एक ही म्यूजिक क्यों सुनते हो? लाइक जो मूड है उसके हिसाब से म्यूजिक क्यों सुन रहे हो? जैसे कि इफ आई एम फीलिंग सैड देन मैं रॉक सॉन्ग सुन लूंगा। व्हाई वुड आई एक्चुअली लिसन टू अ सैड सॉन्ग? क्या वो मेरी सैडनेस को एम्पलीफाई नहीं कर देगा? यानी कि आप सैड हो और आप सैड से म्यूजिक सुनते हो, सैड हुए, घूम फिर के सैड म्यूजिक सुना, फिर और सैड हो गए, फिर सैड म्यूजिक, लूप में फंसे हो तुम। इससे बेटर है कि तुम लिटरली एक गिटार लो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग थिंग्स। क्रिएशन के टाइम पे तुम्हारा माइंड ज़्यादातर तुम्हारे जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उस चीज़ों को बाहर निकलवा देगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि गिटार ज़िंदगी बदल सकता है। गिटार ही नहीं मतलब म्यूज़िक ज़िंदगी बदल सकता है इफ़ यूज्ड राइटली। अपनी सैडनेस को एम्पलीफाई मत करो। अपने किसी भी इमोशंस को एम्पलीफाई करने की जगह जस्ट प्ले इट। जो भी तुम्हारे मन से निकलेगा हो सकता है वो एक लेजेंडरी चीज़ निकल जाए। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज थिंक कि भाई गिटार इज नॉट जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक इज नॉट जस्ट अ थिंग, स्मॉल थिंग कि भाई एक जॉनर ही है। इट इज जस्ट मोर अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ द सोल। यहाँ पे आप क्रिएट करने, यहाँ पे आप किसी से कंपटीशन करने नहीं आए हो। जब भी आपने गिटार लिया है, यू डोंट वांट टू बी द जिमी हेंड्रिक्स, यू डोंट वांट टू बी द स्लैश, यू डोंट वांट टू बी लाइक समवन लाइक एनीबॉडी, लाइक अमीन तूफानी नहीं बनना है आपको। आपको बनना है जो आप हो। अगर आपको एक ब्रांड ऑफ प्लेइंग है गिटार तो जस्ट यूज इट। तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि भाई वो सोलो ऐसे बजता है एंड आई वांट टू डू दैट ओनली। Dude, you are just a copying soul then. What are you creating by your own? एक म्यूजिक सुनो, create your own solo. That's better. That's way better. At least you will improve 100 times more. इसीलिए मैं ज़्यादातर प्रीच करता हूँ कि गिटार को कभी भी तुम लिटरली कूल बनने के लिए या लड़कियाँ पटाने के लिए, इस चीज़ों के लिए ना लेके लिटरली बस अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लो। म्यूज़िक को सीखने के लिए लो। तुम वहाँ पे अगर कूल बनने की कोशिश करोगे तो तुम लिटरली ए माइनर, जी, एफ और जी, इन्हीं कॉर्ड्स पे रह जाओगे और तुम कभी भी आगे बढ़ोगे भी नहीं म्यूजिक। तुम जो 10 साल पहले थे, 4 कॉर्ड बजा के तुमने सॉन्ग बजा दिया, वही तुम 10 साल बाद भी बजा रहे होंगे। और तुम बस वो कूल डोट में वही रहोगे। जो कूलनेस फैक्टर है वो करके नीचे आ जाएगा। एक हैरी पॉटर की ट्यून तो भाई मैं भी बजा लेता हूँ, और हैप्पी बर्थडे की ट्यून तुम। इससे बेटर है कि कुछ भी नया क्रिएट करने की कोशिश करो एंड तुम 100 टाइम्स ज़्यादा इंप्रूव करो। दैट्स माई टिप्स। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। कुछ भी अगर गिटार के रिगार्डिंग कंटेंट है चाहिए, जो कि तुम्हारे को अगर सीखना है गिटार और कुछ भी बेसिक सीखने, मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, चेक दैट आउट।